श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकई जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 हिंदी सामान्य हिंदी अध्याय 1 संत कबीर शीर्षक पदावली पढ़ाने जा रहे हैं। संत कबीर का शीर्षक पदावली पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गत पावे, खाण कहा मुख मीठा, पावक कहा पाव दे दाछ है, जल कही तिसड़ा बुझाई, भोजन कहा भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगम में बहुर ने सुरत आवे, साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजय, बांधे जमपुर जासी। संदर्भ प्रिय छात्र छात्राओं सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के पदावली शीर्षक से लिया गया है। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीर दास द्वारा विरचित पदावली शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद भक्त काल के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीर दास द्वारा विरचित, कबीर दास द्वारा उद्धृत पदावली शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में प्रसंग देखिए। प्रस्तुत प्रसंग में केवल नाम के जपने और भगवान के बारे में तरह तरह का तर्क वितर्क देने। प्रस्तुत प्रसंग केवल नाम के जपने एवं भगवान के बारे में तरह तरह का तर्क वितर्क करने और सिद्धांतों को बताने से ही मनुष्य संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता है। केवल नाम के जपने और भगवान प्रस्तुत प्रसंग है छात्र छात्राओं। केवल नाम के जपने और भगवान के बारे में तरह तरह का तर्क वितर्क और सिद्धांतों को बताने से मनुष्य संसार सागर से मुक्ति नहीं पा सकता है। मुक्ति पाने के लिए भगवान के प्रति सच्ची प्रीति, सच्ची लगन, सच्ची आस्था होनी चाहिए। मनुष्य को इस संसार सागर से, इस भव सागर से मुक्ति पाने के लिए भगवान के प्रति सच्ची लगन, सच्ची आस्था, सच्ची प्रीति होनी चाहिए। व्याख्या। पंडित बात बदनते झूठा। पंडित लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के बारे में झूठा झूठा तर्क वितर्क देते हैं। पंडित बात बदनते झूठा। पंडित लोग व्यर्थ ही विद्वान लोग, पंडित माने विद्वान, विद्वान लोग, पंडित लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के बारे में तरह तरह का तर्क वितर्क करते
तरह तरह के तर्क वितर्क करने से, तरह तरह का तर्क वितर्क करते हैं, तरह तरह का तर्क वितर्क बताते हैं। राम कहा दुनिया गति पावे। यदि राम कहने मात्र से, राम कहा दुनिया गति पावे, यदि राम नाम कहने मात्र से संसार को मुक्ति मिल जाए, केवल नाम स्मरण करने मात्र से, कहने मात्र से, राम कहा दुनिया गति पावे, राम कहने मात्र से संसार के लोग इस भवसागर से मुक्ति पा जाए तो पा जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रभु राम के प्रति सच्ची प्रीत, सच्ची लगन, सच्ची आस्था होनी चाहिए। खाण कहा मुख मीठा, यदि खाण कहने, खाण खाण गोड़ भेली, गोड़ भेली गोड़, गोड़ गोड़, खाण कहने मात्र से यदि मुंह मीठा हो जाए तो हो जाए, हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए ये संसार के लोगों, तुम्हें भगवान के प्रति कहने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं हो सकता। पावक कहा पाव दे दाछ है, आग कहने मात्र से पैर जल जाएगा? वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं जलेगा। जब तक आग में पैर नहीं डालेंगे तब तक नहीं जलेगा। आग में हाथ डालेंगे, पैर डालेंगे, तभी वह जलेगा। करने मात्र से होगा। जल कई तिसड़ा बुझाई, जल कहने मात्र से प्यास बुझ जाए तो बुझ जाए। जल पीने से प्यास बुझेगी, जल कहने से प्यास नहीं बुझेगी। भोजन कहा भूख से भाजे, भोजन कहने मात्र से भूख नहीं मिटेगी, भोजन करने से भूख मिटती है। तो सब कोई तिर जाए, ऐसा नाम स्मरण करने से संसार के लोग इस भवसागर से, इस संसार सागर से, इस तरन तारन से पार हो जाए तो हो जाए। केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। प्रभु राम का स्मरण करने मात्र से कुछ नहीं होगा। उनके प्रति सच्ची प्रीति, सच्ची लगन, सच्ची आस्था, भक्त को अपना अपना सब कुछ समर्पण की भावना होनी चाहिए। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। अरे पालतू तोता भी अपने मालिक के साथ राम नाम रटता है। उससे कहे, है मिट्ठू, राम नाम कहो तो भी राम नाम रटता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, मनुष्य के साथ सुग्गा भी हरि का नाम लेता है, भगवान राम नाम का स्मरण करता है। लेकिन हरि प्रताप न जाने, लेकिन प्रभु राम के महानता एवं प्रताप एवं प्रभाव को वह नहीं जानता है। जब तक मनुष्य का उसका संसर्ग है, साथ है, तब तक वह राम नाम का रट लगाता है। परंतु उसे राम नाम की महानता, महत्व के बारे में उसे पता नहीं है। जो कबहू उड़ जाई जंगम में बहुर न सुरत आवे। तोता एक बार मनुष्य के संसर्ग में रहकर हरि का नाम, राम का नाम उच्चारण करता है, फिर परंतु जब वह पिंजड़े से उड़ जाएगा तो उसे राम के नाम का ज्ञान नहीं रह जाएगा, उसे राम का नाम भूल जाएगा। फिर बहुर ने सुरत आवे,
फिर दोबारा वह राम नाम का स्मरण नहीं कर सकता है। सांची प्रीत विषय माया सु, सांची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी। हरि के भक्त लोग, इसलिए जो जंगम में पिंजड़े में बंद पालतू तोता राम का नाम बोलता है, वह प्रभु राम की महिमा और प्रताप को नहीं जानता। जब कभी अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तब उसे राम नाम का स्मरण भूल जाता है, इसलिए वह मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जैसे पिंजड़े में बंद तोते के समान। हरि भक्तन सुहासी, भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजड़े में बंद तोते के समान, तोते की भांति राम नाम का उच्चारण करते हैं। हमें तो भगवान के उन हरि भक्तों पर हंसी आती है। हरि भक्तन सुहासी, हरि भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजड़े में बंद तोते के समान राम का नाम रटते हैं, राम का नाम उच्चारण करते हैं, राम के नाम का उच्चारण करते हैं, मुख से करते हैं, किंतु राम नाम के प्रति उनका सच्चा प्रेम नहीं होता है। सांची प्रीत विषय माया सु, वो तो सांसारिक विषय वासनाओं में उलझे रहते हैं, वो तो सांसारिक विषय वासनाओं से प्रेम करते हैं। भगवान के उन भक्तों पर मुझे हंसी आती है, संसार के लोगों सुन लो, हरि भक्तन सुहासी। हमें तो संसार के उन भक्तों पर हंसी आती है जिन्होंने तोते के समान, तोते के समान, पालतू पिंजड़े में बंद तोते के समान उनके नाम का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं राम नाम राम नाम, परंतु उन्हें तो भगवान राम से सच्ची प्रीति नहीं, सच्ची आस्था नहीं, सच्ची लगन नहीं होती। वो तो विषय माया सु, वो तो सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं, सांसारिक विषयों में उलझे रहते हैं, इसलिए उन्हें मुक्ति, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकती है, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जमपुर झांसी। जिस भगवान राम के प्रति, प्रभु राम के प्रति जिनके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं हुई, तो उन्हें बाधो जमपुर झांसी, जमराजपुरी से यमराज आई उनके नटई में फांसी का फंदा लगा के मुआई के लेके भैंसा पर बैठा के चल जाई। जब वो चला जाएगा तो उनका जन्म मरण, आना जाना, नरक यमलोक, नरक लोक यमलोक, नरक लोक यमलोक, नरक लोक दोनों लगा रहेगा। जिस भक्त के हृदय में प्रभु राम के प्रति, प्रभु राम के प्रति आस्था प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें यमलोक से यमराजपुरी आएगा, उनके नटई में फांसी के फंदा लगा करके मुआ कर ले जाएगा, ले जाकर उनका जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा, उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती है। काव्य सौंदर्य जरा देख लीजिए इसका। काव्य सौंदर्य सदगति, काव्य सौंदर्य सदगत मोक्ष परम पद में की प्राप्ति अथवा सदगत मोक्ष परम पद में की प्राप्ति अथवा प्रभु से साक्षात्कार के लिए प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से कुछ नहीं होता, बल्कि उनके लिए मन में सांसारिक विषय वासनाओं से हटकर पूर्ण शुद्धता के साथ उसे प्रभु से प्रेम में लीन होना चाहिए, लीन होना चाहिए। इस तथ्य को कबीर
विभिन्न तथ्यों के उदाहरणों के माध्यम से पूर्ण रूप से समझाया है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा, अलंकार बाद बदंते में अनुप्रास अलंकार, बाद बदंते में अनुप्रास अलंकार, शेष में दृष्टांत अलंकार है, शेष में दृष्टांत अलंकार है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा, छंद गेय पद, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति